Good morning, students. Firstly, I introduce myself Abhishek. I am here to provide a lecture on a biology class. Firstly, if we are going to study about the biology, then we should know the definition of the biology. That what is biology? So, biology is that branch of science which deals with the study of living organisms, living beings. बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं. सो लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं. अगर हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल ले लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अगर ह्यूमन का एग्जांपल लें तो ह्यूमन में बेसिक फंक्शंस, मेटाबॉलिक फंक्शंस 7 होते हैं. आप जानते हैं, बहुत इस तरीके से जानते होंगे आप. फर्स्टली रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इजेशन, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन. These 7 metabolic functions make a human complete. बट आज हमें इन सभी के बारे में तो नहीं, लेकिन हम इनमें से एक मेटाबॉलिक फंक्शन के बारे में आज स्टडी करेंगे और वो है रिप्रोडक्शन. दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सो आवर क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर भी है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. So, this is our today's topic, reproduction in organism. If we have to talk about the reproduction, then firstly we should know about the life. क्योंकि लाइफ की शुरुआत ही रिप्रोडक्शन से होती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस से होती है. लाइफ की बात करें, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज लाइफ. जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे लिविंग है वो अपनी लाइफ को जी रहा है. लाइफ को जी रहा है, पर क्या वो हमेशा के लिए यहीं पे रहेगा? नो. वो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है यहाँ पे और उसके बाद उसकी डेथ होती है. तो उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं. लाइफ स्पैन, द डेफिनेशन ऑफ द लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड, दैट टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन. उस टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पैन कहते हैं. लाइफ स्पैन है क्या? किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से उसके नेचुरल डेथ तक के टाइम को हम टाइम स्पैन बोलते हैं. लाइफ स्पैन बोलते हैं. नेचुरल डेथ मीन्स नॉट बाय एनी एक्सीडेंट, एनी इंजरी और एनी डिजीज. किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ किसी इंजरी, किसी डिजीज या किसी एक्सीडेंट से होती है तो हम उसे नेचुरल डेथ नहीं कहते. नेचुरल डेथ मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स होल लाइफ एनी ऑर्गेनिज्म बिकम डेड. जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करने के बाद डेथ को डाई करता है तब हम उसे नेचुरल डेथ बोलते हैं. अगर हम एग्जाम्पल लें, एक ह्यूमन की अपनी एग्जांपल लेते हैं, एक एवरेज ह्यूमन की एवरेज लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर्स होती है. वहीं अगर हम बात करें एलिफेंट्स की तो वो 60 to 100 ईयर्स होती है. क्रो की बात करें 15 ईयर्स होती है. पैरेट की 140 to 144 ईयर्स होती है. टॉर्टोइस की 110 to 150 ईयर्स होती है. फ्रूट फ्लाई की 1 मंथ होती है. बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक्स होती है. So the basic चीज is each and every organism have different lifespan. Each and every organism have different lifespan. किसी भी organism की हर एक organism का अपना अपना लाइफ स्पैन होता है, अपना अपना सर्टेन टाइम पीरियड होता है फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ, और उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं. अब लाइफ स्पैन की बात हो गई, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे रिप्रोडक्शन कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन. देन अगर हमें रिप्रोडक्शन शुरू करना है तो हमें इसका डिफिनेशन जानना होगा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ, गिव राइज टू देयर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे को जन्म देता है. अपने ही जैसे को जन्म देता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. और फिर वो ऑर्गेनिज्म फिर बड़ा होगा, जो न्यूबॉर्न है, फिर बड़ा होगा, फिर वो किसी और ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा. तो ये एक साइकिल हो जाता है. एक ऑर्गेनिज्म बर्थ किया, राइज हुआ, डेथ हुआ, फिर ये एक म्यूचुअल साइकिल हो जाती है जिसमें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव टू लिव. तो
रिप्रोडक्शन प्रोसेस है क्या? रिप्रोडक्शन इज a biological process in which any living organism give rise to their young ones or offspring. young और offspring में डिफरेंस नहीं होता है, वो सेम चीज़ है. सिमिलर टू इटसेल्फ, वो अपने जैसे कोई जन्म देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, काऊ गिव बर्थ टू ए काफ. काऊ एक काफ को, बछड़े को जन्म देती है. वो वेदर इट इज में कलर चेंज हो सकता है, बट सिमिलर टू इटसेल्फ, वो उसके सिमिलर ही होता है. एक ह्यूमन बेबी को भी जन्म देता है. सो रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ. अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के आगे, तो आता है दूसरा टॉपिक कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं. तो बेसिकली रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है. रिप्रोडक्शन इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. दैट इज फर्स्ट asexual and second sexual. Reproduction is basically of 2 types, asexual reproduction and sexual reproduction. इसमें अब बात, और ये हो गई रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होता है, ये भी हो गया कि ये सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है. लेकिन ऑन विच बेसिस ये डिवाइड किए गए हैं, आखिर किस बात पे अलग किए गए हैं कि ये सेक्सुअल और सेक्सुअल की मीनिंग है क्या? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? विदाउट और विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन. जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एक या 2 इंडिविजुअल्स के साथ भी हो सकते हैं, बट इसमें गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फ्यूजन नहीं होता है. उस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम एसेक्सुअल बोलते हैं. वहीं अगर सेक्सुअल की बात करें, तो सेक्सुअल में 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है. 1 part of opposite sex, 2 partners of opposite sex complete the process of sexual reproduction with the formation of gamete and fusion of gamete too. इसमें गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, फ्यूजन भी नहीं होता, लेकिन इसमें वो दोनों चीज़ें होती हैं. इसीलिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल 2 टाइप की रिप्रोडक्शन है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मेनली एल्गीज में दिखाई पड़ता है. एल्गी में रिप्रोडक्शन सिर्फ एसेक्सुअल मोड से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड्स प्लांट्स हैं, जो इसमें प्लांट्स हैं, ह्यूमन मैमल्स हैं, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. अब ये तो हो गया इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों की बात. लेकिन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर रिप्रोडक्शन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction. Asexual reproduction means ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में टाइप है, और इसमें ओनली 1 इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस द यंग वंस. सिर्फ एक इंडिविजुअल की जरूरत होती है, और बाय भी हो सकते हैं, एक सिंगल हो सकते हैं. एक इंडिविजुअल भी किसी यंग वन को बर्थ कर सकते हैं. आपकी इसमें एक क्लोन का टॉपिक है, एक शॉर्ट फॉर्म है अबाउट द क्लोन. व्हाट इज क्लोन? क्लोन इज clone is that organisms are called clone which have morphologically and genetically similar individuals, if any as similar to itself as copy. आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की हम कॉपी बना रहे हैं, तो कॉपी करते हैं उसको, तो हम उसे क्लोन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दे आर सेम. सो asexual reproduction mainly occurs in सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में आसानी से देख सकते हैं. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में भी हम इसे देख सकते हैं, बट वो जिनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है. सिंपल मीन्स लाइक प्रोटिस्टेंस एंड मोनेरन्स. हम इन दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख सकते हैं. मोनेरन्स और प्रोटिस्टेंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस मेनली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो बाय बर्डिंग होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं,
बाइनरी फिजन से होते हैं, बर्स्ट फॉर्मेशन, जूट फॉर्मेशन, इन ऐसे कुछ टाइप्स के से होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है सेल डिवीजन, सेकेंड है बाइकटिंग, स्पोर्स फॉर्मेशन, pseudopodia formation, एंड सो ऑन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत टाइप्स से हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये खुद ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेल्स डिवाइड कर जाती हैं, सेल्स डिवाइड करके एक नए ऑर्गेनिज को प्रोड्यूस करती हैं, एंड दैट ऑर्गेनिज सिमिलर टू इट्स पेरेंट। पेरेंट्स खुद ही दो में डिवाइड हो जाते हैं, दो में डिवाइड होकर वो न्यू ऑर्गेनिज को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी के हुई। अगर हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन को हम और एक नाम से जानते हैं बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन और सेल डिवीजन दोनों एक चीज़ है, जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने सेल्स को डिवाइड करके, अपने सेल्स को डिवाइड करके वो न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। सिंगल पेरेंट से टू ऑफस्प्रिंग्स या मोर देन टू फॉर्म होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अमीबा या पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम में सूडोपोडिया फॉर्मेशन से, सूडोपोडिया फॉर्मेशन से अमीबा में सेल डिवीजन होता है, बाइनरी फिजन होता है, जिससे एक अमीबा से टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो इसमें सेल डिवीजन से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पैरामीशियम की बात करें उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन ही होता है। अब हमारा है बर्ड्स फॉर्मेशन। कुछ होते हैं ईस्ट में बर्ड फॉर्मेशन होता है, ईस्ट में बर्ड फॉर्मेशन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इट्स बर्ड्स को फॉर्म करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसेस को ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बर्ड फॉर्मेशन, दैट इज बर्डिंग। ईट्स में ईट्स का जो पेरेंट सेल होता है उसमें एक बर्ड फॉर्म होती है। फर्स्टली बर्ड फॉर्म एंड गेट मैच्योर्ड एंड रिमेन अटैच्ड टू इट, बट आफ्टर मैच्योरेशन इट गेट सेपरेटेड एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ईस्ट में ये प्रोसेस बर्डिंग के द्वारा होती है। अगर हम उसी के आगे बढ़े, जो हमारे स्पोर फॉर्मेशन है इन फंजाई, फंजाई के लिए स्पोर फॉर्मेशन होता है, और जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम जू स्पोर्स कहते हैं। जो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उन स्पोर्स को हम जू स्पोर्स बोलते हैं। जू स्पोर्स के द्वारा स्पोर फॉर्मेशन फंजाइस में होता है, इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। और जो दूसरे एग्जांपल्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि कोनिडिया है, पेंसिलिनियम में कोनिडिया फॉर्म होता है। कोनिडिया फॉर्मेशन ऐसे एक फिलामेंट रूप में बर्ड लगे होंगे, उन्हें हम कोनिडिया फॉर्मेशन बोलते हैं। बर्ड्स, हाइड्रा एग्जांपल, बड़ी हाइड्रा में भी बर्डिंग होती है, उनके बर्ड्स फॉर्म होते हैं, बर्ड्स मैच्योर होते हैं, फिर सेपरेट होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। स्पंजेस जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी गेम्यूल फॉर्मेशन द्वारा स्पंजेस में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही होता है मोस्टली, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ उन तक ही लिमिटेड है। इट ऑल्सो ऑकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स टू, बट which plants and animals which have simple organization. अब अगर हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन means of vegetative propagation. Vegetative propagation is that means of asexual reproduction in plants. Asexual reproduction plants में vegetative propagation द्वारा होता है. Vegetative propagation means certain part of any plant give rise to its new plant. कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट
वो अगर नए प्लांट्स को ग्रो करता है बाय एनी फॉर्म, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन द्वारा होता है। फॉर एग्जांपल अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एग्जांपल लें तो आइज ऑफ पोटैटो में आँख आती है ना, जिससे वो न्यू पोटैटो उसको हम ग्रो करते हैं सॉइल में, फिर हमें न्यू पोटैटो प्लांट मिलता है। उसी तरह जिंजर में जो राइजोम होता है, अदरक में राइजोम से होता है। वाटर हैशिंग एक प्लांट होता है, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, उसमें ऑफसेट होती है, जिससे वो सभी कनेक्टेड प्लांट होते हैं उसमें ऑफसेट होता है। उस कनेक्टेड जो स्टेम होती है जो सभी प्लांट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, उसे हम ऑफसेट कहते हैं। तो उसमें ऑफसेट के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। अगेव में ब्यूबल के द्वारा, बल्ब के द्वारा। इसी तरह कई ऐसे एग्जाम्पल हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की जिसमें ऑफसेट हुआ। वाटर हैसिंथ में ऑफसेट्स होता है। आइज ऑफ पोटैटो हो गया, राइजोम ऑफ जिंजर हो गया, ब्राफिलम प्लांट जो आपने देखा होगा, पत्ती से ही न्यू प्लांट्स होने लगते हैं। ब्राफिलम की जो प्लांट होते हैं उनके पत्तियों में से ही न्यू प्लांट्स का जनरेशन होने लगता है। ये सभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा होता है। और आपने देखा कि इन सभी प्लांट्स में ऑल दिस एग्जांपल्स जो हमने दिए थे कि ब्राफिलम हुआ या वाटर हैसिंथ हुआ, इन सभी में सिंगल पेरेंट्स द्वारा ही एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, और उसी से ही न्यू ऑर्गेनिल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो ये सारे जो हैं ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। प्लांट्स में जैसे होते हैं ना कि प्लांट्स में स्टेम में नोट्स होती है, जैसे कोई भी प्लांट होता है, अगर ये प्लांट का स्टेम है तो ऐसे प्लांट्स में ऐसे ऐसे नोट्स होती हैं, ये इसको इंटरनोड होते हैं, और इस पार्ट को हम नोड बोलते हैं। अगर ये नोड पार्ट, दिस नोड पार्ट इज गेट बरीड इन द सॉइल, अगर ये नोड पार्ट सॉइल में हम बरी कर दें, दबा दें, और उसे कुछ दिन तक उसी तरह उसे प्लांट से अटैच रहने दें, पेरेंट प्लांट से, तो अभी वी सॉ दैट द रूट्स कम फ्रॉम दिस नोड पार्ट। इस नोड पार्ट से भी रूट्स आने लगती हैं, और यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से इस पेरेंट प्लांट्स को अटैच सेपरेट कर दें, तो ये एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन का हो जाता है, एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर देता है। सो these all things are in the asexual reproduction. So in asexual reproduction what we have studied? We have studied that asexual reproduction firstly formed by state division, for example in amoeba and paramecium, and it is also called as binary fission. सेल डिवीजन को ही हम binary fission भी कहते हैं। ये जो सिंगल सेट ऑर्गेनिल्स में होता है, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। दूसरा था हमारा बर्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, जो कि हमें हाइड्रा और ईस्ट में मिलता है। तीसरा था हमारा स्पोर फॉर्मेशन, जो कि फंजाइस में मिलता है, और उन स्पोर्स को हम जू स्पोर्स बोलते हैं। और फोर्थ हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसमें वाटर हैसिंथ एग्जाम्पल हुआ, आइज हुए ऑफ पोटैटो, ट्यूबर हुआ, जिंजर का हो गया, राइजोम। सो दिस ऑल आर अंडर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सभी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आता है। अब ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक तो हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, बट वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction is the type of reproduction which involves the formation of gametes and infusion of gametes too. Sexual reproduction वो reproduction है जिसमें formation of gametes भी होते हैं और fusion of gametes भी होते हैं। It can be done by single or by
by double parents, sorry, it can involve only single individual or by two individuals. इसमें एक इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व, एक इंडिविजुअल के द्वारा भी ये प्रोसेस हो सकता है, और टू इंडिविजुअल्स हैं तो ऑफ अपोजिट सेक्स, दो इंडिविजुअल्स हैं तो ऑफ अपोजिट सेक्स के द्वारा ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है। होता क्या है इसमें कि ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। गैमेट्स फॉर्मेशन में टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं ना, फर्स्टली मेल गैमेट एंड फॉर्म बाय मेल ऑर्गेन्स एंड फीमेल गैमेट फॉर्म बाय फीमेल ऑर्गेन्स। बहुत these gametes get fused together and form the cell which is known as zygote। क्या होता है, दोनों गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट को बनाती हैं। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल होता है, और देन दिस सेल डिवाइड्स एंड रीडिवाइड देन फॉर्म्स द न्यू ऑर्गेनिज्म। जाइगोट का फिर सेल डिवीजन होता है और ढेर सारे सेल्स डिवीजन के द्वारा ढेर सारे सेल्स फॉर्म होते हैं, और फिर वो सेल्स अरेंज होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। So the offsprings which are formed from the zygote cell are of many other kinds. These individuals are much more like to their parents because there is involvement of two gametes, one male and female gamete। ये इंडिविजुअल जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के जैसे ही हो, क्योंकि इसमें दो इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्वमेंट होता है, और हो सकता है क्योंकि दो इंडिविजुअल्स ऑफ दो अलग कैरेक्टर्स के होते हैं। सभी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव नॉट द सेम कैरेक्टर, कैन नॉट बी द सेम कैरेक्टर। किसी भी सारे ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर सेम नहीं होता है, सम हैव डिफरेंट कैरेक्टर एंड सम हैव डिफरेंट। सो द offspring which are formed are not completely identical to their parents. So offsprings are some much more little different because there is involvement of two gametes, male and female. After its formation, it occurs sexual reproduction not only in animals, it occurs in plants too. In fungi and angiosperms, this all have in many plants sexual reproduction occurs. Whether maybe the different plants have different structures, but the mode of reproduction generally have the same fusion, that is fusion of male and female gamete with the formation। भले ही सभी प्लांट्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे कुछ अलग, कुछ किसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली सिमिलर, दैट व्हाट formation of male and female gamete by the male and female partner, and then their fusion and formation of cell zygote, and then completely dividing cell division in zygote to form the new organism, new offspring, new plant or animal। So then we have to think कि एक न्यूबॉर्न बेबी भी क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब तक अपने मैच्योरिटी, अपने प्योरिटी को एज अटेन नहीं करेगा, जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म मैच्योर नहीं होगा, तब तक हम कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसेस को फॉर्म नहीं। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity to perform the sexual reproduction। सभी ऑर्गेनिज्म को एक स्टेज ऑफ ग्रोथ पे पहुंचना होता है, एक ऐसे स्टेज ग्रोथ के स्टेज पे पहुंचना होता है, और मैच्योरिटी अटेन करनी होती है। वो मैच्योरिटी अटेन करने के बाद ही वो परफॉर्म कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। उससे पहले जब तक कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर नहीं होगा, उस सर्टेन एज ग्रोथ एज को अटेन नहीं करेगा, तब तक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। और द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज। और उसी पीरियड को, वो जो पीरियड है वो अटेन द मैच्योरिटी एंड ग्रोथ, दैट पीरियड इज नोन एज जुवेनाइल फेज। सो व्हाट इज जुवेनाइल फेज? जुवेनाइल फेज इज दैट टाइम पीरियड in which any organism attain its maturity। जुवेनाइल फेज वो पीरियड है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को परफॉर्म करके अपनी मैच्योरिटी को अटेन करता है, ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सके। उस फेज को हम जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज एंड इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। और इसी को
ये एनिमल्स में हम इसको जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। The same time limit, the same age growth to attain the maturity in plants that is known as juvenile phase, and in animals that is known as juvenile phase, and in plants it is known as vegetative phase. That's all for today. So what we have studied in our today's lecture. Firstly, we study about the lifespan. What is lifespan? Lifespan is differ to each and every living organism. Second, we have studied about the topic reproduction. Third, we have studied about the types of reproduction. Which are two types basically, asexual and sexual. Fourth, we have studied about the first type of reproduction, that is asexual mode of reproduction, in which parent involvement is not necessary. Only one individual can give birth to new offspring. Single cell organisms are made. And about fifth, some part of sexual reproduction. Introduction about sexual reproduction, in which we study that sexual reproduction needs two parents, two individuals are required, and the maturity age phase growth. So on next lecture we start from there. Thank you. That's all for today. Thank you.